हाय गाइस, वेलकम टू ट्रैवल मिसहैप। आपको पता होगा जैसे कि डंकी मूवी रिलीज़ हुई है और शाहरुख खान की मूवी है ये, और बहुत ज़्यादा अभी चर्चित में आ रही है ये। आज ही रिलीज़ हुई है और कह रहे हैं कि अच्छी मूवी है। ज़रूर आप अपना दूसरे रिव्यूज़ देखना। ये बिल्कुल भी डंकी मूवी का रिव्यू नहीं है, उसके लिए आपको किसी और चैनल पे जाना पड़ेगा। बट ये मूवी जिस चीज़ पे आधारित है, इलीगल इमिग्रेशन, तो आज मैं उस बारे में बात करना पसंद करूंगी। पहली बात तो वेलकम टू ट्रैवल मिसहैप, एंड आपको अगर ये चैनल पसंद आता है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, व्यू बढ़ाइए, इसका शेयर कीजिए। डेफिनेटली मैं वर्क करूंगी अपना क्वालिटी ऑफ वीडियो अच्छा करने का, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास। तो आज हम बात करेंगे इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर। ये मूवी स्थित है 1990s में, बट हमें पता है कि आज भी इलीगल इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ये बहुत सही मोमेंट पे ये मूवी रिलीज़ हो रही है, क्योंकि द मेन थिंग इज़ अब जाके बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है। जो भी G7 कंट्रीज़ है वो फोकस कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैकल किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट फिलहाल हम बात करते हैं इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम यूरोप पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो टॉप कंट्रीज है जिसमें इलीगल इमिग्रेशन होते हैं, जहां से लोग आते हैं डंकी का कॉन्सेप्ट यूज करके और इस कंट्रीज में एंट्री लेते हैं, इस कॉन्टिनेंट में एंट्री लेते हैं, वो है ग्रीस, इटली, क्रोएशिया, पोलैंड, लातविया एंड देन माल्टा। और भी कंट्रीज है जैसे यूके में भी शिप्स आते हैं। तो ये किस तरीके से होता है मैं आपको बताना पसंद करूंगी। देर आर टू मोड्स ऑफ जिससे डंकी चीज होता है। फर्स्ट इज बोट। तो बोट से एशियन कंट्रीज से, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ से शिप्स निकलती हैं और वो आके कोस्ट पे जो बड़ी शिप्स होती हैं वो उन सबको ऑफ बोर्ड कर देते हैं, एंड वो स्विम करके ग्रीस, इटली, यूके, पोर्चुगल या पोलैंड, इन सब एरियाज में जाते हैं एंड दे सीक असेंबली। अब आपको लगेगा इसमें ये होता क्यों है, क्योंकि जो शिप का ये जर्नी है ये मोर देन 14 डेज का होता है। ये वाया जाता है, ये डायरेक्टली नहीं होता है। बहुत सारे रूट एयरवेज के थ्रू भी ऐसा होता है कि वो टूरिस्ट वीज़ा लेके यूरोपियन कंट्री में आ जाते हैं एंड कभी जाते ही नहीं हैं। वो वहीं पे स्थित हो जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं, और उनको लगता है कि वो एक सिस्टम पे इंटीग्रेट हो जाएंगे। यूके में भी ये चीज़ें हैं जहाँ पे उनको लगता है वो इंटीग्रेट हो जाएंगे। एक और मोड वो है कि यू पे मनी टू पीपल हु आर सिटीजन ऑफ मे बी पोलैंड, ग्रीस, इटली, पोर्चुगल, माल्टा, यूके, और आप उनको पैसा दीजिए और वो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर देंगे, और वो स्पॉन्सरशिप लेटर से आप आओगे इस कंट्री में, एंड देन आप इसके साथ असेंबली सीख करके आपको लगेगा कि आप ऐसा इंटीग्रेट हो चुके हो इस सिस्टम पे। बट ये चीज़ सच नहीं है। इसमें बहुत सारे स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों में लोग फंस जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, सेक्स ट्रैफिकिंग में, एंड देन लो पेइंग जॉब पे लग जाते हैं, उनकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। लोग जो हैं जो एशियन कंट्रीज में है, जो भी मैंने बताया, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नॉट ऑल बट फ्यू ऑफ देम, उनका ड्रीम होता है कि उनको उस कंट्री से बाहर निकल के दूसरी कंट्री में जाके उनका सिटीजनशिप लेके उधर ही बस जाना है। ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। ये मैं सिर्फ अनस्किल्ड नहीं, मैं स्किल्ड की भी बातें कर रही हूँ। बहुत सारे जन का ये सपना होता है, और जब आप ये चीज़ गूगल पे सर्च करना चालू करोगे, स्पेशली मैं मिडिल ईस्ट का बोलती हूँ, मिडिल ईस्टर्न कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा है कि हम बस फेडअप हो चुके हैं, अब हमें निकलना है वहाँ से, हमें ऐसी जगह पे जाना है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये चीज़ बहुत चलता है कि दिस इज़ नो मैन्स लैंड, आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो। ये आपको कभी सिटीजनशिप नहीं देंगे, किसी भी पॉइंट पे आपको बोल सकते हैं कि आपको यहाँ से निकल जाना है। तो ये सारी चीज़ें ना दिमाग में आती रहती है। बहुत सारा पुश होता है इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। जो कंसल्टेंट होते हैं वो अपने एजेंडास पुश करते हैं, और जैसे ही आप देखना गूगल पे आप जब भी सर्च करोगे हाउ टू माइग्रेट टू कनाडा, यूके,
यूएस या कोई भी यूरोपियन कंट्री, आपको तुरंत ही विद इन अ मंथ आपको कोई एजेंट कांटेक्ट करेगा ये बोलते हुए कि हम आपको वहां पे जॉब दिला सकते हैं, हम आपको वहां पे पहुंचा सकते हैं, और उधर पहुंचा के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में डेफिनेटली एजेंट गलत होते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन इस तरीके से काम नहीं करता है। आप अगर सपोज एक बार पहुंच भी गए, आप कभी भी उस सिस्टम पे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ एक असेंबली सीकर बन के रह जाओगे। एंड असेंबली सीकर इज नॉट इक्वल टू रेसिडेंट, असेंबली सीकर इज नॉट इक्वल टू बीइंग अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो क्या होता है, जैसे आपको मैं पूरा प्रोसेस आपको बताती हूँ। जैसे ही आप इस तरीके की चीजें गूगल पे सर्च करोगे या आप खुद से देखना चाहोगे कंसल्टेंट, कोई कंसल्टेंट आपके कांटेक्ट में आएगा, वो आपको बोलेगा कि देखिए आपको 6 to 7 मंथ आपको पोलैंड या पोर्चुगल, इटली, ग्रीस या यूके जैसे कंट्री में आपको डे जॉब करने पड़ेंगे। डे जॉब का मतलब होता है कि रेस्टोरेंट में काम करना या फिर सुपरमार्केट में काम करना या लोडिंग अनलोडिंग वेयरहाउस में काम करना, वैसी सब चीजें आपको 6 महीने करनी है। उसके बाद आप वहां पे असेंबली ले लीजिए, फिर आप वहां पे जॉब ढूंढिए, फिर वहां पे आपका वीजा कन्वर्ट करा दीजिए। उसके बाद आप 4 to 5 years के बाद आप सिटीजन बन जाओगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये जो ड्रीम्स दिखाते हैं कि सब कुछ फाइन हो जाएगा, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं बताती हूँ क्या होता है। बहुत सारे सिर्फ अनस्किल्ड ही नहीं, एजुकेटेड स्किल्ड लोग भी इन ट्रैप में फंस जाते हैं। दे गिव मनी अप फ्रंट, कितनी ज्यादा पैसे देते हैं, 20 लाख 30 लाख INRs वो लोग इस कंसल्टेंट्स को दे देते हैं। कभी कभी 50-60 लाख भी दे देते हैं इन कंसल्टेंट को, लोन लेके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। बट होता क्या है, ये आपको एक फर्जी डॉक्यूमेंट देंगे कि ये देखिए आपको ये कोई दो किस्से हम बात करेंगे। एक होता है जो जेन्युइन है, जो आपको पहुंचा देंगे एटलीस्ट। दूसरा है जो आपको पहुंचाएंगे भी नहीं और आपसे पैसे खा के बैठ जाएंगे। फर्स्ट है जो आपको पहुंचा देंगे एटलीस्ट। तो ये क्या करेंगे, ये अपना जो भी कांटेक्ट है उसके थ्रू कोई भी ऐसी कंट्री, छोटी छोटी कंट्री जो होती है, वहां पे कोई भी रेस्टोरेंट में आपको काम पे लगवा देंगे बहुत लो वेजेस पे। ठीक है, और आपको वहां पे पहुंचा देंगे। अब वहां पे आप पहुंच गए, अब आप अगर MNCs में काम किए हो या कॉर्पोरेट में काम किए हो, अगर आपके रिज्यूमे में ऐसा दिख गया कि आप किसी कंपनी के मैनेजर थे XYZ MNCs में, और आप ऐसे पोर्चुगल या फिर पोलैंड या ऑस्ट्रिया ऐसी कंट्री में आके, या यूके ऐसी कंट्रीज में आके अगर आपने रेस्टोरेंट वाली जॉब स्टार्ट की, फिर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको वो हायर नहीं करेंगे। पहली बात तो वो आपको हायर बिल्कुल नहीं करेंगे, आपका रिज्यूमे साइड कर देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आप तो यार फ्रॉड हो, क्योंकि आपने इलीगली, उनके दिमाग में बहुत क्लियर पिक्चर आ जाएगा, यार ये बंदा तो सिर्फ इलीगली आ गया इस कंट्री में। ठीक है, अब आने के बाद ये जॉब ढूंढ रहा है। ये बात ये नहीं कि आप वो जॉब कर पाओगे कि नहीं, बात ये हो जाएगी कि आप ट्रस्ट वर्दी नहीं बच गए। उससे क्या होगा, आप एक लूप में फंस जाओगे। आप जाओगे, वो रेस्टोरेंट में काम करोगे, 6 महीने 7 महीने बीतेंगे, आप खुद ही डिमोटिवेट फील करना चालू कर दोगे, क्योंकि आपको कोई जॉब तो देगा नहीं वहां पे। आपको जो व्हाइट कॉलर जॉब होते हैं उसके थ्रू ही आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। आपको एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड के थ्रू ही आप सिटीजन बन सकते हो। जैसे यूके में BRP कार्ड मिलता है, ये आपको स्किल्ड वर्कर वीजा लेने पे ही मिलेगा। दूसरे रेसिडेंट को भी मिलते हैं, बट आप सिटीजन बन नहीं पाओगे उस कंट्री के। आप भले ये सब रेस्टोरेंट में काम करते रहो, 6 महीने 7 महीने आप इस रेस्टोरेंट में काम करोगे, डीमोटिवेटेड होगे, 12 महीने निकल जाएंगे, कोई भी अच्छा कॉर्पोरेट आपको हायर नहीं करेगा, बिल्कुल भी हायर नहीं करेगा, क्योंकि आप पे एक सस्पिशन बैठ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, आपने इतना टाइम दे दिया, आपने इतने पैसे दे दिया, आप और 1 साल निकालोगे तो आपका 2 साल वेस्ट हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एट द एंड आप थक हार के फिर से चले जाओगे अपने कंट्री, या आप जहां से भी आए हो। कुछ उसमें नहीं होने वाला। डे जॉब में आप कुछ सेविंग भी नहीं कर पाओगे, आपको पूरा टोटली 2 ईयर वेस्ट हो जाएगा। और वर्स्ट केस सिचुएशन में बताओ क्या होगा, आप अगर असेंबली लेते हो, आपको ये रूल पता होना चाहिए, असेंबली सीकर जो है उसको अपना वीजा कन्वर्ट कराना पड़ता है, उसके बाद ही वो उसका जो PR की जर्नी है या सिटीजनशिप की जर्नी है वो स्टार्ट होती है। असेंबली सीकर के पास कोई राइट्स नहीं होते, वो इनफैक्ट कंट्री में आके जॉब भी नहीं कर सकते हैं, नॉट इवन डे जॉब।
वो बस बैठे रहते हैं, एक कोई कोई भी एक उनको एक असेंबली एक बहुत बुरी तरीके कंडीशन में रखा जाएगा और आप वहां पे रहोगे। बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, बिल्कुल मत कीजिए। और दूसरा है कि जो कंसल्टेंट है वो खुद ही फ्रॉड है। वो आपसे पैसे लेगा, फिर वो आपको बोलेगा विद इन 3 मंथ आपका पेपर बन जाएगा। आपको आप जब वहां पे जाओगे उससे कंसल्टेंसी लेने, वो किसी का तो पेपर दिखाएगा कि ये देखो हमने इसका लगवा दिया, ये भी आपकी तरह वेल इस्टेब्लिश पर्सन था, इसका भी सैलरी 20 लाख था इंडिया में, 10 लाख था, 20 लाख था इंडिया में, या दुबई में 10,000 दिरहम थे या 12,000 दिरहम थे या जो भी है। एंड देन बोलेगा इन्होंने भी ऐसा किया है, आप भी कर सकते हो। तो ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। द मोमेंट आप इनको पैसे दे दोगे, ये 2-3 बार आपका फोन उठा के बोलेंगे हाँ ठीक है 3 महीने में आपके पेपर बन जाएंगे, पेपर बन जाएंगे, पेपर बन जाएंगे। 3-4 महीने के बाद आपका फोन उठाना भी बंद करेंगे। उसके बाद वो कोई पर्सनल रीजन देंगे, नहीं नहीं मेरा तो कुछ इश्यू हो गया था घर पे इसलिए मैं नहीं कर पाया। उसके बाद आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं अभी अभी पॉलिटिकल कंडीशन ठीक नहीं है उस कंट्री की। फिर बोलेंगे मैंने आपका जो पैसा था, जो 30-40-50 लाख आपने जो दिया था, या वो तो मैंने किसी और को दे दिया जो उस कंट्री में बैठा हुआ है और वो अब गायब है, अब मैं नहीं ढूंढ सकता उधर जाके। तो आपके पैसे इस तरीके से वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ ये सब प्रैक्टिसेस से आप प्लीज दूर रहिए। जो डंकी वे है या इस तरीके के जो भी चीजें हैं ये मत कीजिए। आपको अगर जेन्युइनली आना है यहाँ पे, आप जॉब लेके आइए जहाँ पे कंपनी आपको स्पॉन्सर करे। दूसरा है आप स्टूडेंट वीजा पे आइए और जो भी करंट रेगुलेशन चल रहे उस हिसाब से फॉलो करके आइए। और स्टूडेंट वीजा का भी एक अलग सा मैं वीडियो बनाना चाहूंगी कि क्या वो वर्थ है या नहीं, क्योंकि यूके में ऐसे भी स्टूडेंट है जो 35-40 ईयर के हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 35-40 में आप स्टूडेंट नहीं बन सकते, मैं ये बोल रही हूँ उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। उनका ऑब्जेक्टिव पीआर लेना या सिटीजनशिप लेना होता है। तो क्या वो सक्सीड होते भी हैं, तो वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। बट ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये बहुत अभी बहुत पैसे वेस्ट होते हैं इन सब चीज़ों में, आपका टाइम वेस्ट होता है, आप इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली ड्रेन हो जाओगे इन सब सिचुएशन में। और मैं चाहिए तो ईच कंट्री का बेनिफिट्स और प्रो कॉन्स बताना पसंद करूंगी और आपको तब पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो यूरोप में है या कोई भी दूसरा आपके लिए वर्थ है भी या नहीं, या आप सिर्फ सुन के आ रहे हो वो चीज़। और लैंग्वेज बैरियर ये सब तो बहुत ही अलग टॉपिक हो जाएगा। तो मैं एक एक कंट्री पे पूरा रिसर्च करके मैं आपको बताना पसंद करूंगी। बट आप प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, एक लीगल रूट से ही आइएगा, कंपनी स्पॉन्सर करती है तो आइएगा, या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे आइएगा, या कोई भी दूसरा जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है उसी से आइएगा। ये सब तरीके से आप आके कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी इसकी वैल्यू नहीं है और यहाँ के लोग भी उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आप सिर्फ एक असेंबली सीकर और एक पर्सन बन के रह जाओगे। अननेसेसरी आपके नाम पे फाइल खुलेंगी और उसमें लिखा जाएगा कि ये असेंबली सीकर है एंड ये इस तरीके से कंट्री में एंट्री किए हैं। आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। बेटर है बहुत अच्छी तरीके से सोचिएगा इस टॉपिक पे। इमोशनल मत हो जाइएगा बहुत ज़्यादा, किसी की बातों में नहीं आइएगा। नॉट जस्ट कंसल्टेंट, रिलेटिव्स एज वेल, या कोई भी XYZ पर्सन या फ्रेंड्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो हो जाएगा, बहुत इजी है, आ जाओ, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको चाहिए तो मैं और स्टोरीज भी बता सकती हूँ इटली एंड पोर्चुगल, पोलैंड की, जिसमें आपको और ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।